क्या पुरुषार्थ उस जीव ने किया होगा। एक क्षण अगर हम आंख बंद करके सोच ले, जो बनने वाला तीर्थंकर, सिद्ध पद को प्राप्त करने वाला वह जीव उस मां के गर्भ में बैठा था, और जैसे ही उस बालक ने इस धरा पर, इस अयोध्या नगरी पर जन्म लिया, तीन लोक का कोई ऐसा कोना बचा नहीं कि जहां क्षोभ आनंद नहीं छाया। जिस स्थान में नित्य नित्य हिंसा दुख मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ऐसे नरक जैसे स्थान में भी एक क्षण के लिए शांति हो गई। नारकी भी समझ गए, नरक में नारकी भी समझ गए, हाँ एक क्षण हमें सुख का वेदन हुआ है, मतलब कहीं तीन लोक के नाथ आज जन्मे हैं। किनको? नरक में रहने वाले, नित्य अशुभ लेशा में जीने वाले, एक दूसरे को दुख देने वाले, वे नारकी एक क्षण के लिए सुख का वेदन करते हैं। स्वर्गों में तो सुख था ही, पर वहां भी सुख भोगने वाला वह सौधर्म अपना स्थान छोड़कर 7 कदम चलकर जमीन पर माथा टेकता है। परोक्ष, सामने कोई भगवान नहीं, कोई बालक नहीं है। क्या वह मनुष्य पर्याय होगी? क्या वह मनुष्य पर्याय होगी? देवाधिदेव बनने वाली वह पर्याय, स्वर्गों के देव जिसके लिए तरसते हैं। दुर्लभ मनुष्य पर्याय तो ज्ञानियों प्राप्त कर ली, पर क्या उस दुर्लभता को सुमित भैया समझ पाया जी? नहीं समझ पाया। एकमात्र ऐसी पर्याय, एकमात्र ऐसी पर्याय जिससे सीधे हम भगवान बन सकते हैं, अन्य कोई पर्याय नहीं है जो तुम्हें भगवान बना सकती है। पर पता नहीं हम किस विषय में और कहाँ उलझ के बैठे हैं। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय हम देख नहीं पा रहे। क्या उस मनुष्य पर्याय पर प्रसन्न होकर सौधर्म झुक गया था? नहीं था। लाखों करोड़ों की संख्या में वह मनुष्य इस मध्य लोक में, मनुष्य लोक में थे, पर सबके जन्म पर वह हाथ जोड़ रहा था? नहीं जोड़ रहा था। जो 3 लोक के नाथ बनने वाले थे, सभी अनाथों के, सभी जीवों के कल्याण का मार्ग बताने वाले जो देवाधिदेव 3 लोक के नाथ थे, उनका जन्म अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में आई थी क्या माणिक दादा? नहीं आई थी। अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में आई नहीं थी, अभी सूर्य का उदय हुआ नहीं था। सूर्य के उदय से पहले ही इतनी लालिमा थी। फिर तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तो क्या वह तेज होगा, क्या वह अलौकिक बात होगी। अभी तो मात्र नाभिराय के घर में, मरुदेवी के घर में मात्र 3 लोक का कल्याण करने वाले तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ। तीर्थंकर का जन्म नहीं होता, जन्म तो बालक का ही हुआ करता है। वही बालक पुरुषार्थ करके तीर्थंकर बनने वाला है। एक बालक जन्मा,
जो तीन लोक का कल्याण करने वाला है, ऐसे बालक के जन्म होते ही पूरे तीन लोक में शांति छा गई। एक क्षण के लिए सुख मिल गया और दूसरे क्षण से वे स्वर्गों के देव सब काम छोड़कर वहां पहुंच गए। सब काम छोड़कर पहुंच गए। एक साथ 3.5 करोड़ बाजे बजने लग गए जिस क्षण वह जन्म हुआ बालक का नाभिराज के घर में। यह चक्रेश जी वे बजाने वाले इसीलिए बैठे थे कि वहां तो 3.5 करोड़ बजते हैं, हम 3.5 लाख नहीं, 3.5 नहीं, 350 ही कम से कम बच्चे मिलकर सभी दिव्य घोष कहां से आकर यहाँ बजाने लगे। हाँ, उनको पता था वहां तो जब असली भगवान होते हैं चौथे काल में तो स्वर्गों से देव आते हैं। यहाँ तो देश के कोने कोने से वे वाद्य वृंद वाले आ गए कि मड़ावरा में जन्म कल्याणक मनाने जाने वाले। पता था जब एक बालक का अभिमान जन्म हुआ है जो 3 लोक की रक्षा करने वाला है, ऐसे आदि कुमार का आज जन्म हुआ है। जिंदगी भी मिली, बंदगी भी मिली। विश्वास मानना, जन्म हर कोई लेता है, मृत्यु को भी हर कोई प्राप्त करता है, पर हर किसी को कोई याद नहीं करता। हर किसी को कोई याद नहीं करता, याद उसी को करता है जो दूसरों पर दया करता है। बहुत अच्छे से समझना, याद उसे ही करता है जो सभी जीवों पर दया करता है। याद दया, जिसने दया करना नहीं सीखी है उसे संसार कभी याद नहीं करता। कर भी ले तो मन में यही टीज होती है कि उसके जैसा मुझे नहीं बनना। पर ऐसे बालक आदिनाथ से लेकर वर्धमान तक उनको आज भी दुनिया याद करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी जीवों पर दया की बात की। न भीतर कोई कसाय, न बाहर कोई दिखावा, कुछ नहीं। न कोई मायाचारी, न कोई मान सम्मान की इच्छा। किनको? तीर्थंकर बालक ने व्यवस्था बनवाई क्या? तीर्थंकर बालक ने व्यवस्था बनवाई थी क्या? नहीं बनाई थी। उन्होंने बुलवाए थे क्या वाद्य वृंद? उन्होंने व्यवस्था की थी क्या? नहीं की थी। उनके पुण्य ने व्यवस्था की थी। जो जो जीव उस विषय कसाय, मान सम्मान, माया, क्रोध आदि विषयों में, कसायों में जीता है, कभी भी वह जीवों पर दया नहीं कर सकता। और जो दया नहीं करता उसे कोई याद भी नहीं करता। आज समंतभद्र स्वामी भी वही कह रहे हैं कि आप भगवान बन गए। महावीर स्वामी आप भगवान बन गए। क्यों? कैसे भगवान बने? और भगवान तो बहुत सारे बने, और आज आपका ही नाम क्यों चल रहा है? आप ही इतने प्रशंसनीय क्यों हो? सभी अनंत 24 हो चुकी, पर आप हम सबके हृदय के पास क्यों बैठे? क्या है ऐसा कारण? आपने जन्म के पहले से ही उस पुण्य को साथ लेकर जन्मे थे। बिना पुण्य के माणिक दादा मनुष्य पर्याय नहीं मिली। बिना पुण्य के मनुष्य पर्याय के बाद निर्ग्रंथ पद मिलना संभव नहीं है।
बिना पुण्य के अरिहंत पद और भी संभव नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट है, उस पुण्य में उलझने वाले को भी पद नहीं मिलता, पर बिना पुण्य के भी नहीं मिलता, ये भी परम सत्य बात है। जो जीव उस पुण्य में उलझ गया, पुण्य का दुरुपयोग करने लग गया, वह वही समाप्त हो जाता है और पुण्य से ही भगवान बन के जैसे ही पुण्य का क्षय करता है, फिर वही सिद्ध बन जाता है, वही सिद्ध बनता है, अन्य कोई नहीं बनता। कौन याद करता है? किसे याद किया जाता है? जिसके जिंदगी के साथ जिसने अपने बंदगी को प्राप्त कर ले, जिन्होंने आज तक कुछ हटके किया, जिन्होंने आज तक कुछ हटके किया, जिन्होंने आज तक कुछ हटके दिया। करने वाला भी, देने वाला भी, देने वाले बहुत है, करने वाले बहुत है, पर जिन्होंने आज तक कुछ हटके किया, कुछ हटके दिया, जो हटके जिया, उसे ही आज दुनिया याद करती है। चाहे चंदन वाला हो, चंदन वाला क्यों ना हो, क्या बहुत बड़े पकवान थे क्या माँ उसके थाली में? उसके पास बहुत सारे पकवान थे। ये तो माताएं पता नहीं रात भर बनाती है कि 4 बजे से कितने बजे से 10-10 थाली दिखाती है, हाथ थक जाते हट हट। इतना सारा बनाया था क्या माता हो? कुछ नहीं बनाया था, हटके दिया था, हटके दिया था, याद किया। सुदामा कोई मिठाई ले गया था? नहीं ले गया था। मुट्ठी भर चावल जो स्वयं खाता था, वही मुट्ठी भर चावल मित्र के लिए किया गया था। सामान्य मित्र था, नारायण था। 3 खंड का अधिपति उसको मिलने के लिए गया था। वह करोड़ों की भेंट देने वाला व्यक्ति भूल जाता है, पर मुट्ठी भर चावल देने वाला याद है। बड़े बड़े कलशों से पानी ढालने वाला, बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करने वाला चामुंडराय भूल गया, पर लुटिया की, बुढ़िया की लुटिया कमाल करते हैं। जो हटके करता है, जिसने जिसने हटके किया, जिसने जिसने हटके दिया और जिसने जिसने हटके जिया, वो ही दुनिया की याद में रहता है। दुनिया ने उसे ही याद किया और किसी को याद नहीं किया। कर लो जितनी 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 खोज तुम्हें पुराणों में करनी है, उन सब की खोज कर लेना, चाहे सबरी हो। कहते रहे झूठे बेर खिला रही थी, पकवान खिलाने वालों का नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। पकवान खिलाने वालों का नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, पर श्रद्धा भक्ति से जिसने वह चावल थोड़े से उड़द, झूठे बेर खिलाए थे, एक लुटिया पर ढाला था, मात्र उसको दुनिया ने याद किया और आगे भी याद करती रही। जन्म तो हर किसी का होता है। आप सभी का जन्म हुआ क्या? अनिल भैया जन्म हुआ? जन्म हुआ सबका? याद है जन्म हुआ था? आप लोगों को याद है क्या? नहीं है। पर आशीष भैया जन्म तो हुआ था ना? जन्म हुआ था, तब कोई थाली बजाने वाला पहुंचा था? ताली बजाने वाला ना, ताली बजाने वाला था ना थाली बजाने वाला था। यहाँ तो कृत्रिम भगवान का जन्म हो रहा है, तो भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं। क्या जीव पुण्य लेके आया था? विश्वास है, जरूरी नहीं है जन्म के समय पे, आपके संतानों के जन्म के समय पे जरूरी नहीं है। ढोल नगाड़े नहीं कह रहा हूँ, ताली बजाने वाला भी हो, जरूरी नहीं है।
हर कोई जन्म लेता है, हर कोई जन्म लेता है उसी माँ के गर्भ से, वैसी ही माँ, वैसा ही गर्भ, वैसा ही जन्म होता है, पर फिर भी एक भगवान बनता है और एक संसार में ही घूमता है। जन्मदिन तो मनाया जा सकता है, पर हर किसी का जन्म कल्याणक नहीं मनाया जा सकता। जिसने हट के काम किया है उसको ही दुनिया ने याद किया है। बिना जन्म के यहाँ बैठे क्या अविनाश भैया? क्यों आए नागपुर छोड़कर? क्यों आए नागपुर छोड़कर? वो तो एक बहाना था, कहना था कि हमारे समधी साहब, हमारे घर वाले परिवार के यहाँ कुछ काम था, पर उन्होंने भी क्यों बुलाया? और भी तो घर में कई सारे बालकों का जन्म हुआ था, हर बार बुलाया था क्या? नहीं बुलाया था। उनको भी पता था, आपको भी पता था, आप सब काम छोड़कर इसीलिए आए कि 3 लोग के नाथ आज यहाँ इस अयोध्या नगरी में जन्म लेने वाले। जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, जन्म कल्याणक मना रहे हैं। क्या पुण्य इकट्ठा करके लाए होंगे। जन्म के पहले जन्म के साथ अभी तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध बनना बाकी है, तो इतनी लालिमा है, तो इतना पुण्य का तेज है, फिर भगवान बन जाएंगे तो क्या क्या होगा। अगले 2 श्लोकों में समंतभद्र स्वामी उनके पुण्य की, गुणों की महिमा कह रहे हैं। आप पहले भी पुण्यात्मा थे और भगवान बन गए तो भी पुण्यात्मा। जहां एक थाली बजाने वाला कोई नहीं मिलता, ताली बजाने वाला, सम्मान करने वाला कोई नहीं मिलता, वहां देव दुमदुमी बज रही है, पुष्पवृष्टि हो रही है। जब आप समो शरण में विराजमान हो जाते हो, 8 प्रातिहार, 8 मंगल, क्या क्या उद्घाटित किया। क्यों कुबेर जी, आनंद आ रहा है? अभी तो तीसरा ही दिन है, तीसरा है ना? अभी तो सुनो, ये तीसरा ही दिन है, तीसरा ही दिन है। अभी आज जन्म हुआ है, फिर भगवान के मोक्ष होने तक कितना कितना आनंद हमें लेना है, हमें इसे समझना है।